13 अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा करती एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लगातार गोलियां चलवाई। यही नहीं, उन लोगों के भागने का तमाम रास्ते बंद कर दिए गए सिवाय मौत के। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को गोली मार दी और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया और देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। वो तारीख थी 10 अप्रैल। रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। लोगों ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल को सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते, वहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध होता। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को होने वाली इस रैली की खबर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चल गई। 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का दिन भी था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ बैसाखी का जश्न मना रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे, और दूसरी तरफ इस सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। सुबह का वक्त था। लोग बैसाखी के त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे और अपनों से मेल मिलाप करने के बाद लगभग 25,000 लोग जलियांवाला बाग में आम सभा के लिए इकट्ठा हो गए। इधर जनरल डायर भी अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चला गया। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का एक ही रास्ता था। लोगों की शहर सभा हो चुकी थी और उन्हें मालूम भी नहीं था कि कब जनरल डायर अपनी पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ और उसने जलियांवाला बाग के मुंह पर तोप रखकर उसने बंद कर दिया। इसके बाद अपने सैनिकों की पोजीशन लेने के बाद जनरल डायर ने सीधे लोगों पर फायर का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द बोले जनरल डायर के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया और लगातार गोलियां लोगों पर बरसने लगी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहाँ मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। लोगों ने वहाँ मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग दीवार फांद कर भाग जाना चाहते थे, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जनरल डायर के सैनिकों ने हर किसी को चुन चुन कर मारने की कसम खा रखी थी। बाग के जिस कुएं में कूदकर लोग अपनी जान बचाना चाह रहे थे, उसमें से 120 इंसानों की लाशें निकाली गई। वहाँ कुआं कूदकर मरने वाले लोगों के खून से भर गया। कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है और इतना ही नहीं, इस बाग के दीवारों पर आज भी उस समय की गोलियों के निशान मौजूद।